बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है कन्वेक्शन करंट। हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट में कंडक्शन पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन। ठीक है, इसकी रीडिंग करते हैं और साथ साथ में समझते हैं कि क्या क्या कहा गया है। लिक्विड एंड गैसेस में बी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट बट दे कैन कैरी हीट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड। कि लिक्विड और गैसेस जो है वो पूर कंडक्टर हो सकते हैं हीट के, लेकिन वो हीट कैरी करते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। कन्वेक्शन cannot happen in solids because the particles are held in framework and cannot move around as they do in liquid and gases। और क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहाँ नहीं होती, सॉलिड्स के अंदर नहीं होती क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही फ्रेमवर्क में जो है वो फिक्स होते हैं, हेल्ड होते हैं। ठीक है, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते जिस तरह के लिक्विड और गैसेस के अंदर होते हैं। दिस हैपन व्हेन वाटर इज़ बॉइल्ड इन इलेक्ट्रिक कैटल। ये उस वक्त होता है जब पानी को गर्म किया जाता है एक इलेक्ट्रिक कैटल के अंदर। द हीटिंग एलिमेंट इन द कैटल ओनली वार्म द वाटर टचिंग इट। जो हीटिंग एलिमेंट होता है कैटल का, वो जब पानी उसको टच करता है तो पानी को वो गर्म कर देता है। इट वार्म्स वाटर इज़ लेस डेंस देन कोल्ड वाटर सो द वार्म वाटर राइजेज। क्या कह रहे हैं कि वाटर जो है, गर्म पानी जो है वो लेस डेंस होता है, कम गाढ़ा होता है, क्यों कह रहे हैं कि हल्का होता है ठंडे पानी की निस्बत, और इसी वजह से वो लेस डेंस होने की वजह से गर्म पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। दिस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। कोल्ड वाटर रिप्लेस द राइजिंग वाटर वार्म वाटर एंड दिस इन टर्न आल्सो बिकम्स वार्म एंड राइजिंग। तो क्या करता है, जब गर्म पानी ऊपर जाता है तो ठंडा पानी जो है वो गर्म पानी की जगह ले लेता है, और फिर वो क्या करता है, फिर जो ठंडा पानी आया था वो गर्म हो जाएगा, और फिर गर्म होने के बाद फिर वो ऊपर चल जाएगा। इसी तरह जो है वो होता रहेगा। अ कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम इज सेटअप इन द कैटल, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। और इसी तरह जो है वो पानी आता रहेगा, ठंडा गर्म होता रहेगा, फिर ऊपर जाता रहेगा, तो इसको जो है एक स्ट्रीम सी जो है वो सेटअप हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेक्शन करंट। ये देखें, ये जो रेड कलर में आपको एरो नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ जाता हुआ, ये क्या है, हीटेड वाटर मूव्स इन द डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की तरफ जो है वो गर्म पानी मूव कर रहा है लेस डेंस होने की वजह से। और जो ब्लू कलर का जो है आपको एरो नज़र आ रहा है इस तरफ, तो वो क्या है, वो कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि गर्म पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठंडा पानी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, कन्वेक्शन करंट इन कैटल। कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस हो रहा है कैटल के अंदर। ठीक है जी। दूसरा क्या दिया हुआ है, हीट एनर्जी मस्ट ट्रैवल थ्रू गैसेस बिकॉज अ रूम कैन बी वार्म्ड बाय अ हीटर। कि एनर्जी जो हीट एनर्जी जो है वो ट्रैवल कर सकती है गैसेस के अंदर भी, क्योंकि जो है जब गर्म किया जाता है कमरे को, किससे, हीटर से। वार्म एयर इज़ लेस डेंस देन कोल्ड एयर। ठीक है, तो गर्म हवा जो होगी वो लेस डेंस होगी, मतलब कम गाढ़ी होगी, या कह लें कि हल्की होगी ठंडी हवा से, जिस तरह पानी का हमने पीछे पढ़ा। सो द वार्म एयर अबव द हीटर राइजेस, so the warm air is less dense than the cold air, so the warm air above the heater rises and is replaced by denser cold air। ठीक है, तो क्या होगा कि गर्म हवा जो है वो क्या होगी, लेस डेंस होगी, और ठंडी हवा की निस्बत हो तो गर्म हवा क्या करेगी, हीटर से जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी, और जो है वो ठंडी हवा जो होगी वो क्या करेगी, उसकी जगह गर्म हवा की जगह आ जाएगी। ठीक है, एज इन द वाटर इन द कैटल, जिस तरह के पानी के साथ हुआ था उसकी इलेक्ट्रिक कैटल के अंदर। अ कन्वेक्शन करंट इज सेट अप एंड एयर सर्कुलेट्स अराउंड द रूम। और कन्वेक्शन करंट सेट हो जाएगा और जो है वो सर्कुलेट में जो है रूम में जो है वो सर्कुलेट करेगा। ठीक है, और जो कमरा होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, जिससे इसको इस डायग्राम को देख लेते हैं। लिखा हुआ है हीटिंग एयर मूविंग। हीटिंग एयर मूव कहाँ कर रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, और जो है 1 वाले हेडिंग देखें, लिखा हुआ है हीटिंग वायर्स, यानी कि हवा जो हीटिंग वायर से टच करती है हीटर की, तो वो क्या करती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और फिर जो ठंडी हवा है, कोल्ड एयर मूविंग जो है वो क्या कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है, यानी कि वो गर्म हवा की जगह ले रही है। गर्म हवा ऊपर की तरफ जा रही है, और ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेके फिर खुद गर्म होके फिर वो जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, और इस तरह ये कन्वेक्शन करंट जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल जो दी हुई है, ड्यूरिंग द डे लैंड इज़ हीटेड बाय द सन मच मोर क्विकली दैन द सी। के दिन के वक्त जो है वो ज़मीन जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, किसकी निस्बत, सूरज से हो जाती है गर्म, किसकी निस्बत, समंदर की निस्बत। दिस सेट्स अप अ कन्वेक्शन करंट। ये भी क्या कर लेते हैं, कन्वेक्शन करंट सेटअप कर लेते हैं। सो एयर मूव्स इन फ्रॉम द सी व्हेन डैम्प्ड एयर फ्रॉम ओवर द
सी राइज इट कूल्स टू फॉर्म क्लाउड्स, यानी कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, तो वो वहाँ जाके उसका टेम्परेचर कम हो जाता है और वो ठंडी होने के बाद जो है वो क्लाउड बना लेती है। ठीक है, इसकी भी देख लेते हैं। ये नज़र आ रहा है आपको कि वार्म एयर राइजेस, वार्म एयर क्या कर रही है, राइज कर रही है, और कूल एयर सिंक्स, यानी कूल एयर जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, उसकी वार्म एयर की जगह ले रही है और यहाँ आएगी तो वो फिर गर्म हो जाएगी, फिर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, फिर दूसरी इस तरफ देखें, क्लाउड फॉर्म्स वेयर वार्म डैम्प्ड एयर राइजेस एंड कूल्स, क्या होती है, नमी वाली जो हवा होती है तो वो क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है और फिर वहाँ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, थैंक यू।